बाजार में निफ्टी में चुस्त दुरुस्त तेजी, फ्रेश रिकॉर्ड हाई भारतीय बाजार आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। बताइए किस तरीके से आपको ये मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखता है, कौन से दो पिक्स आज कारगर तरीके से काम करेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी मुबारक हो। और आपको पहले हफ्ते मई में ही झलक दे दी थी कि मई का लास्ट वीक में आप भी यू विल बी सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। तो देखिए कुछ दाढ़ी रखने का भी फर्क पड़ गया और भगवान ने कर लिया जो करना है। आपको मैं और बताऊं, एल&टी का भाव 1503 हो गया और मारुति का भाव 7098। तो दीज आर टू ऑफ माय बिग पिक्स। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी मेरा कायम शेयर है कि ये 1700 जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो बी इन्वेस्टेड। और 2-3 दिन से मैं लास्ट वीक में कह रहा था दो मेरे अंडर परफॉर्मर विल बी आउट परफॉर्मर। सबसे पहले रिलायंस, अब मैं 1980 वाले को 2030 पे नहीं कह सकता, लेकिन रिलायंस विल टेक योर ब्रेथ अवे along with Bharti. They will be the best players for June. Reliance simply on the back that polymer prices and petchem margins will be at a 10-year high. आपने IOC को 20% चला दिया, रिलायंस इज इनफैक्ट फॉलन। तो मुझे 2250 का भाव इस पे दिखता है। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारी टॉप पिक थी इन दिस लास्ट 15 डेज। आज के दो पिक्स है सर। पहला है कोल इंडिया, 47 रुपए में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 4250, दिस इज हेडेड टू 155। एंड माय फेवरेट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट, 58.5 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 54, दिस इज हेडेड टू 63.5 टू 65। लिए आपके सामने बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जेफरीज की रिपोर्ट है, वीरेंद्र जी ने चर्चा करी है और अब मोहर लगती हुई दिख रही है संजीव भसीन साहब की। संजीव जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर आपने लगभग 15 दिन पहले, 20 ट्रेडिंग सेशन पहले कहा था कि भाई एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक में एक अच्छा एसआईपी करो। वो जो रणनीति थी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आती हुई दिख रही है। अब बताइए आपको एसबीआई कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? इस दायरे के बीच में नतीजे भी आए और वो बाजार को बहुत पसंद आए। तो देखिए शॉर्ट रन में ऑल ऑफ देम हैव एक्सीडेड देयर टारगेट्स एंड इफ यू आर अ प्रूडेंट एनालिस्ट और एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, इट इज आल्सो प्रूडेंट टू कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। शैलेंद्र जी, प्रॉफिट कभी बुक करने में अफसोस नहीं होना चाहिए एंड यू गेट योर री एंट्री पॉइंट। सो इन द शॉर्ट रन द रन अप हैज बीन, बट आई एम लुकिंग एट नियर टर्म 475 450 ऑन स्टेट बैंक। However, I say इस दिवाली आपको 550 से 550 के दर्शन होने चाहिए एसबीआई के। तो अगर आपकी 5 महीने की नीति है तो बहुत अच्छा है। अगर आप नियर टर्म प्रॉफिट सीकर थे तो ये इससे अच्छा मौका ही नहीं मिल सकता। जब पीएनबी का भाव 34 था और स्टेट बैंक का 360, उस समय मैंने अपना गला बाहर निकाल के आपको कहा था। अब इस भाव पे मेरे को कहते हुए थोड़ा सा वो होएगा। तो आप लाइक आई सेड, टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, प्रॉफिट भी बुक कीजिए और री एंट्री। बट इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म प्लेयर, स्टेट बैंक का भाव इस दिवाली 550 से 575 होना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर सर, और नए हाई की आपको शुभकामनाएं। 575 550 दीपावली पे एसबीआई का भाव, और आपका जो आरबीएल था वो डे हाई पर। आरबीएल की जो हमने कॉल ऑप्शन ली थी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर रखी अपने। आरबीएल की वो कॉल 13 पे, बीपीसीएल की कॉल डे हाई पे ट्रेवल करती हुई। रिलायंस अगर आप देखिए डे हाई पर। आप लेके आइए अब भारत फॉर्ज, गजब निकलता हुआ ये स्टॉक और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। डायरेक्टर साहब एक बार भारत फॉर्ज का चार्ट लेके आइए और इसकी 720 की कॉल रखिएगा जरा प्लीज। एक बार भारत फौज की 720 की कॉल का पीएम रखिएगा। मैं प्राइस प्रोजेक्शंस के आधार पे भारत फौज के 720 की बात कर रहा हूं। 694 डे हाई पर और 26.15। ओके, यहां पे एक राइजिंग चैनल का हाई जो है 694 वो कटता हुआ। पालवे साहब, बेहद ही खूबसूरत चार्ट, मोमेंटम, और आप यकीन मानिए कल के टोटल वॉल्यूम का आप समझ लीजिए कि 30% वॉल्यूम अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ मात्र अगर आप देखें तो इस आधे घंटे के सेशन में डे हाई इस ऑप्शन पे आपका टेक। और ये जो अगर रेंज ब्रीच होती है, जिसका लो करीब करीब समझ लीजिए वो था 554 और हाई है 694, तो प्राइस टारगेट्स क्या होंगे और इस ऑप्शन पे आपका टारगेट क्या होगा? वीरेंद्र जी, बिल्कुल ये स्टॉक मैंने अभी जस्ट टीम के साथ शेयर किया और मुझे भारत फोर्ज काफी अच्छा लग रहा है। और मेरे जो टारगेट मैंने अभी शेयर किए थे 720 730 तक के हैं। तो हम अब 10 के दमदार ट्रेड के लिए वापस एक नया स्टॉक जरूर देंगे इसके कंपेंसेट में। लेकिन भारत फोर्ज का जो सेटअप है मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और पिछले 3-4 सेशन से जिस तरीके से इसने बिहेव किया है और जिस तरीके से अब ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इमीडिएट टारगेट 720 730 तक के मुझे आते हुए लग रहे हैं।
तो बिल्कुल इसमें बने रहें। इसमें स्टॉप लॉस यहाँ से अब जो सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 678 के आसपास, और टारगेट 720 730 तक के। इसमें ऑप्शन के थ्रू भी अगर इसको ट्रेड करें तो भी मुझे लगता है कि इसमें होल्ड रखना चाहिए पोजीशन, और थोड़ा सा पोजिशनल भी रखें इस स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि इसमें 780 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। 720 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 22